नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। आज का जो विषय है वह है भगवान बुद्ध से उनके पिता शुद्धोधन से अंतिम भेंट। तो आइए आज की इस वीडियो से आपको जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात उस समय की है जब सारिपुत्र और मुगलायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, उनके पिता शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धम्मा अमृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। शुद्धोधन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालूदाई ही यह संदेश लेकर तथागत के पास गया था। संदेश वाहक ने आकर तथागत बुद्ध से कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्य उदय के लिए। तब तथागत ने अपने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले प्रीतगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालूदाई तेजी से चलकर पहले ही पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर ही हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर बस यही था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बुद्ध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगुवाई के लिए गए। अब देखिए, जब महाराज शुद्धोधन को यह बात पता चली कि उनका पुत्र राजगृह में है, तो उन्होंने उसे बुलवाने का संदेश भेजा। तथागत ने उनकी बात को स्वीकार किया और वह कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किए। जब वह कपिलवस्तु पहुंचे तब शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने मंत्रियों के साथ भगवान बुद्ध को लेने के लिए उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमोदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि कैसे व्यक्त कर सके। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी सकल सूरत वही थी। महान समर उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच कितनी अधिक दूरी थी, क्योंकि पहले यह भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब यह उनके पुत्र थे, उनके समीप थे। लेकिन बाद में जब यह बेघर हो गए, बुद्ध बन गए, तब तो वह उनके पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहे, वो तो बुद्ध हो चुके थे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि दोनों, मतलब कि माता पिता और भगवान बुद्ध एक साथ होने पर भी साथ नहीं थे, दोनों के बीच काफी दूरी थी। वह महामुनि अब उसका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहंत था और लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फड़फड़ाकर अपने पुत्र की ओर देखता रहा।
7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद एक पिता अपने पुत्र को देख रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी और महाराज सुद्धोधन के ऊपर क्या बीती होगी। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। सुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था और अपने सुख में वह दुखी था। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया था। जब महाराज सुद्धोधन को यह ध्यान आया कि उसका पुत्र अब कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, तब वह बहुत ही दुखी और व्याकुल हुआ। मैं तुम्हारे चरणों में अपना राज्य रख दूं। महाराज सुद्धोधन ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं तुम्हारे चरणों में अपना राज्य रख दूं। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम इसे मिट्टी के मोल भी नहीं समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूं राजन, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है। तुम्हें मिलेगा वह जो धम्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपने पिता सुद्धोधन से बहुत बड़ी बात कही। जिस प्रेम के धागे से तुमने मुझे बांधा है, उसी प्रेम के धागे से तुम सबको बांधो। जब तुम उस प्रेम के धागों से सबको बांधोगे तो तुम्हें केवल सिद्धार्थ नहीं मिलेगा, और भी बहुत से मिलेंगे जो सिद्धार्थ से भी बढ़कर है, और तुम्हें शांति प्राप्त होगी और तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब सुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के यह वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े हुए थे। जब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है, संपत्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूं। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्मराज के संस्थापक बनते। अब धम्मपथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी का मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षुक संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि सुद्धोधन वापस घर लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी चीवर का रंग लाल मिट्टी के समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो सुद्धोधन घबराया हुआ दौड़ा गया। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ?
जब यह बात सुद्धोधन तक पहुंची कि भगवान बुद्ध, जो कभी कपिल वस्तु का राजकुमार हुआ करता था, आज वह दर दर जाकर भिक्षा मांग रहा है। उसके कपड़े का कलर मिट्टी का है और उसके हाथ में जो भिक्षा पात्र है वह भी मिट्टी का है। तो सुद्धोधन अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करने लगा, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ यह तो अब पूरी तरह बदल चुके थे, यह तो बुद्ध थे, लेकिन सुद्धोधन आज भी सुद्धोधन ही था। तो उसके लिए यह बड़ी ही लज्जित बात थी। तो वह भगवान बुद्ध के पास आके कहता है कि तुम मुझे क्यों लज्जित करती हो, क्यों इस तरह भिक्षा मांगते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें और संपूर्ण भिक्षुक संघ को भोजन करा सकता हूँ? तब तथागत बुद्ध ने सुद्धोधन को उत्तर दिया, महाराज, यह हमारी वंश परंपरा है। तब राजा सुद्धोधन ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारे वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं सुद्धोधन से कि निश्चय से आपका जो वंश है वह क्षत्रियों का वंश है, उन्होंने कभी भिक्षाटन नहीं किया, लेकिन मेरा जो वंश है वह बुद्धों का वंश है और जितने भी बुद्ध हुए हैं उन्होंने भिक्षाटन पर ही अपना गुजारा किया है और वह भिक्षाटन पर ही निर्भर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पहले भी कई बुद्ध हुए हैं, ऐसा बौद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ वही बता रहे हैं कि वो बुद्धों के वंश से हैं और जितने भी बुद्ध हुए हैं उनकी परंपरा ही यही थी कि वो भिक्षा मांगते थे तभी खाते थे। तब जब सुद्धोधन ने यह सुना तो वह निरुत्तर हो गया। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धम्म निधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो तो तुम अच्छे सुख को प्राप्त करोगे। सुद्धोधन ने निशब्द रहकर यह सारी बातें सुनी और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कथना अनुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। सुद्धोधन को लगता था कि वह भगवान बुद्ध को रोक लेंगे या वो अभी भी भगवान बुद्ध में उस राजकुमार सिद्धार्थ को देख रहे थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ तो कब के मर चुके थे, क्योंकि अब उनके अंदर बुद्धत्व उत्पन्न हो गया था। तो वो राजकुमार सिद्धार्थ तो रह ही नहीं थे। तो इतना बड़ा बदलाव देखकर सुद्धोधन को बड़ी हैरानी हुई और अपने पुत्र पर गर्व भी हुआ, लेकिन उसे दुख भी था कि उसका इकलौता पुत्र अब बुद्ध है, जो कभी भी उसके संपत्ति और राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। इसके बाद भगवान बुद्ध की मुलाकात उनके पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल से हुई। लेकिन यह जो राहुल और यशोधरा का संवाद है इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि जब भगवान बुद्ध का मुलाकात उनकी पत्नी से हुआ तो क्या हुआ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।